मेरी नेक, अभी से मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या लाए। इसीलिए मैं कहूँ, मेरा इस्तकबाल इतने मालिहाना अंदाज से क्यों हो रहा था? लालची कहेंगी। आपने मुझे लालची कहा? नेक देने के लिए आना दो आना काफी नहीं है क्या? ये बुरी बात है। क्यों सता रहे हो तो मेरी इतनी प्यारी बेटी को है? आप जानती कि भैया मुझे नेक में क्या दे रहे हैं? क्या? आना दो आना। और जब मैंने इसरार किया तो एहसान करके कहने लगे कि ठीक है 1 रुपया ले लेना, लेकिन मैंने भी कह दिया कि मैं कोई नाइन नहीं हूँ कि आपसे 1 रुपया लूंगी। ये वो हमारी पुरानी बर्तन धोने वाली पार्वती तो नहीं है? हाय अल्लाह, ऐसे तो ना कहो, राबिया है। कैसी बातें कर रही हैं? अब इतना भी खून सफेद नहीं हो गया मेरा कि मैं आपकी बेटी को ना पहचान सकूं। अब जाओ ना, कोई आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं होती। देखा आ गया ना कोई। अब अचानक आ जाए बाजान। आ गया बेटी जान, आदाब। हसन तुम कब आए? ओहो, शादी की इतनी खुशी, ना सलाम ना दुआ, बस बातें खिली जा रही हैं। माना कि मैंने लड़कियों की शान में गुस्ताखी की थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिल्ली बन जाएं। मैं बिल्ली नहीं बन रही, नीचे झांक रही थी। क्यों? आपका नीचे जाना मना है क्या? जी नहीं, मैं नीचे जा भी सकती हूँ और सबसे मिल भी सकती हूँ। शादी का मौका है, सारा खानदान इकट्ठा है, कोई लड़की अच्छी लगे तो जरूर बताना। अस्तगफिरुल्लाह अम्मा, क्या बातें कर रही हैं आप? क्यों? मैं शादी करूंगा तो आपकी मर्जी से, लेकिन पहले मुझे इम्तिहान तो पास कर लेने दें। अच्छा आप जो भी समझे, लेकिन खुदारा बीबी से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा कि तुम हमारे यहाँ बिल्ली बन के आई थी। ये कि मैं आपके घर पे आई थी। क्यों? क्योंकि घर के बुजुर्गों ने कहा है कि जब तक शादी नहीं हो जाती मैं आपके घर पे ना आऊं। क्यों? तुम्हारी हमारे घर शादी हो रही है क्या? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि आपका मतलब जो भी हो, लेकिन इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए। आपकी मेहरबानी होगी कि आप इस बात का जिक्र किसी से ना करें। आइए। बिल्ली कहेंगी। भाई एक तो सावित्री मुझे नजर नहीं आ रही, सुबह मैं बहुत परेशान है। अपने घर में है काम। जी वो बड़ी हवेली से ना हसन बाबू आए हैं। तो बाहर क्यों खड़े, अंदर भेजो ना। आ जाइए। आओ हसन, आओ बेटा। अरे बाहर क्यों खड़े हो गए? अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छे हैं। नमस्ते। सुखी रहो बेटा। पहचाना? अरे हाँ, पहचाना क्यों नहीं, ये अपने रशीदा का बेटा है हसन। देखो तो सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कद काट निकाला है। हाँ ये तो है। आओ बैठो। नहीं, मैं बाहर बैठक में बैठूंगा। मैं आप लोगों से मिलने आया था। अरे वहाँ क्यों बैठोगे बैठक में? हमारे पास बैठो ना, हमसे भी बातें करो। खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। नहीं बीबी, खाना तो मैं खा के आया। अच्छा चलो बैठो तो सही, शरबत पी के जाना। हाँ बैठो बैठो। बैठो ना बेटा। अच्छा। बानो ने बादाम का शरबत बनाया है, बहुत उम्दा। अभी मंगवाती हूँ। बानो जरा 3 गिलास शरबत भिजवाना बेटे। और सुनाए, सलीम मुसलमान हुआ कि नहीं? अरे कहाँ, ये नहीं होने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि सलीम पक्का कांग्रेसिया है। पूछ रहा है कि मुस्लिम लीगी हुआ या नहीं। हाँ ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा तो पूरा खानदान मुस्लिम लीगी है ना। हाँ लेकिन कामनी, सबका अपना अपना नजरिया होता है ना। मुझे तो पाकिस्तान बनना ख्वाब ही लगता है। नहीं चाची, इंशाल्लाह आप देखिएगा इस ख्वाब की ताबीर जरूर होगी। इंशाल्लाह। देखो लक्ष्मी, लक्ष्मी। जी बीबी जी।
ये लो जरा अंदर मेहमान को दे आओ। मेहमान? कौन मेहमान? वही जो अंदर बैठे हुए। भाई ये हसन मेहमान कब से हो गया? जाहिर है लाहौर से आए तो मेहमान हुए ना। तुम मुझसे पर्दा तो नहीं करती थी? वो तो मैं अब भी नहीं कर रही। तुम्हें अगर नहीं जाना तो साफ साफ बता दो, मैं नैन के हाथ भिजवा दूंगी। भाई तुम चली क्यों नहीं जाती? मिलना नहीं है उससे? अल्लाह लक्ष्मी, तुम भी ना हाथ धो के पीछे पड़ जाती हो। अच्छा तुम जरा नैन को आवाज दो। अब आवाज भी मैं ही दूंगी, तुम्हें जाने में क्या मसला है? हाय राम, तुम कहीं शर्मा तो नहीं रही? मैं भला क्यों शर्माऊंगी? मेरे लिए जैसे सलीम भाई और फहीम भाई है, उसी तरह हसन भाई भी है। चल झूठी। मैं झूठ नहीं बोलती। अगर तुम झूठ नहीं बोलती ना तो लो लो ये शरबत उसे पिला के आओ, उससे बातें कर तब मानूंगी। ठीक है, मैं जाके उनसे बातें भी करूंगी और शरबत भी पिलाऊंगी। खुश? सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारी फजूल बहस में वक्त जाया हो रहा है। बेटा मेरी तो बस हर नमाज के बाद एक ही दुआ होती है, जहाँ जहाँ मुसलमानों की सीटें हैं ना, वहाँ मुस्लिम लीग ही जीते। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, कायदे आजम से लेके मुस्लिम लीग के हर कारकुन तक यही कोशिश हो। लो शरबत आ। अरे मुझे तो पता ही नहीं लगा, बस मेरे को बिल्ली आ रही है। सलीम भी इसे कभी कभी प्यार से बिल्ली कहता है। बचपन में कहते थे लेकिन अब नहीं। बचपन में? अभी तो मैंने परसों सुना है वो तुम्हें बिल्ली बिल्ली कह रहा था। वैसे काम नहीं, मत छेड़ो हमारी बेटी को। हाँ ये बताओ शरबत कैसा है? ठीक है, बस थोड़ा कड़वा है। तुमने कड़वे बादाम डाल दिए शरबत में? इनका अपना मुंह कड़वा है, इसलिए इनको शरबत भी कड़वा ही लगा। अल्लाह ना करे कि उसका मुंह कड़वा हो बेटा। अरे नहीं बीबी, हो सकता है। असल में किसी ने आज ऐसी बातें कर दी कि मुंह का जायका ही खराब हो गया। हाय कौन था बेटा? पता नहीं, कोई अजीबो गरीब मखलूक थी। कभी 4 पैरों पे नजर आती तो कभी 2 पैरों पे। हाय राम, देखा मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ कि ये जो काला कुत्ता फिरता रहता है ना, इसको बाहर निकाल दो, इस पे जिन्न है। बिल्कुल। है तो क्या तुम भी जिन्नों पर यकीन रखते हो? कल तक तो नहीं करता था, लेकिन आज से करना शुरू कर दिया। अरे तुम कहाँ जा रही हो बेटा? बावर्ची खाने में बहुत काम है। भाई बहुत गुस्सा है। बहुत ही गुस्सा है। बात ही ऐसी की बिल्ली कह दिया उसे। बानो, क्या है? वो तुम्हें छेड़ क्यों रहा था? वहां बैठे हैं, जाके पूछ लो। चक्कर क्या है? चक्कर क्या होगा? भाई इतने गुस्से में मैंने तुझे आज तक नहीं देखा। 3 साल बाद मिल रहे, इंसान को थोड़ी सी तो झिझक होनी चाहिए ना। उनकी खाला की होने वाली ननंद हो, कम से कम इसी का पास रख लेते। मुसलसल सुनाए जा रहे हैं। भाई वो तुम्हारे इतने करीबी रिश्तेदार भी तो हैं, और इतनी बेतकल्लफी तो खानदानों में होती ही है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती, और ना ही मुझे पसंद है। मुझे लग नहीं रहा। क्या नहीं लग रहा? मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। क्या लग रहा है? बस रहने दो, अगर मैं बोलूंगी ना तो तुम आग बगोला हो जाओगी। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बात बात पे दूसरों का मजाक उड़ाए और जरा बराबर संजीदा ना हो। आज तो तुम्हारे कहने पे बात करी, लेकिन आइंदा कभी उस कमरे में भी नहीं जाऊंगी जहाँ वो बैठे होंगे। मस्खरे कहीं के। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान महज एक वक्ती जोश व खरोश का नाम है। ये हमारी जरूरत है, और आप देख लीजिएगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमारी शख्सियत का आईनादार होगा। अरे मियाँ, ये सब बेकार की बातें हैं। हम सब ऐसे ही खुश हैं, हमें आईना वायना देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुश इसलिए हैं क्योंकि आप तक हिंदुओं के और सिखों के आताब का निशाना नहीं बने, लेकिन आप जैसे कितने मुसलमान हैं यहाँ। माफ कीजिएगा, कल को अगर हिंदुस्तान की बागदौड़ इनके हाथ में दे दी तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं। वाह भाई वाह, 1000 बरस से हम यहाँ रह रहे हैं, अब भी हमें कोई पूछेगा कि हमें क्या करना है?
अरे हम यहाँ के बासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझते तो ना समझिए, ये और बात है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये खुद फरेबी है। हम दरअसल महज एक अकलियती कौम है जो ना कभी हिंदुओं के साथ बाहम हो सकती है और ना क्यों नहीं हो सकते बाहम भाई, क्यों नहीं हो सकते? हम सब दोस्त हैं। हमारे पड़ोस में नहीं रहते लाला जी, पंडित जी, तो लेकिन क्या कभी आप उनकी लड़कियों से शादी कर सकते हैं? और क्या कभी वो आपके बर्तनों में खाना खाना पसंद करेंगे? नहीं। हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। वो लोग अपने घर खुश और हम लोग अपने घर खुश। भाई सीधी सी बात है असल में, ये जो लोग नारा लगा रहे हैं ना, दो कौमी नजरिए का और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हम सबको सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक बात है, ये जिन्ना साहब जो हैं और ये दूसरे लीडर जो हैं, ये क्या ये पाकिस्तान के लिए सारा कुछ कर रहे हैं? और क्या, हमें और कौन पूछेगा यहाँ? यही सारी बात है। हम 1000 साल से यहाँ रह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी कोई मुसलमानों को नहीं पूछेगा। पाकिस्तान बनना चाहिए, वरना हम एक तसल्लुत से निकल के दूसरे में चले जाएंगे। हिंदू मजबूत से मजबूत और मुसलमान कमजोर से कमजोर तर होता चला जाएगा, और फिर आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान बनना कितना जरूरी था। ये सिर्फ एक मफरूजा है मेरे भाई, और कुछ नहीं। अल्लाह करे ये एक मफरूजा ही हो, और अल्लाह ना करे कि हम इसे सच होता देखें। ये वाला पहले पहनाओ। नहीं नहीं, बाद में ये ज्यादा अच्छा लगेगा। दूल्हे के आते ही शर्म से इतनी लाल पड़ जाएंगी, ये नौरतन का हाथ मान पड़ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। अरे अरे, रोने की नहीं हो रही, काजल फैल गया तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, ये क्यों रोएगी? इतने अच्छे ससुराल में जा रही है, इतना अच्छा तो दूल्हा मिला है इसे, मेरी बहन क्यों रोएगी? तुम लोग इसे जल्दी तैयार कर दो, बारातियों ने खाना खा लिया है, बस अब वो लोग रुखसती मांग रहे हैं। हाँ जी, हो गया है। आप लोगों ने खाना खाया? बानो जी, तुमने खाना खाया? जी खा लिया। अच्छा, तुम्हें मुतंजन अच्छा लगा? मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया था। बहुत अच्छा था। अच्छा सुनो सुनो, तुम कहाँ ऊपर तो नहीं जा रही ना? नहीं, वो मैं हाथ धोने जा रही हूँ। हाँ, हसन ने फोटोग्राफर बुलाया है, सारे खानदान की एक यादगार तस्वीर बन जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। सुनो, थोड़ा सा सुरमा और ना लगा दे। नहीं नहीं, बीबी ने कहा था दुल्हन सादी ही अच्छी लगती है। कौन है? मैं बानो। दरवाजा खोल दे, भाभी से मिलना है। अरे सुरैया, तुम्हारी नंद तो बड़ी चालबाज निकली, वो यहाँ भी आ गई। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। बस सिर्फ एक बात करनी है। सारी बातें बाद में करना।
अच्छा एक नजर तो भाभी को देखने दे। या खुदाया, जब नंद का ये हाल है तो दुल्हे मियाँ का क्या हाल होगा। यहाँ नंदों का आना ममनू है। लेकिन मैं नंद थोड़ी बहन बन के आई हूँ। गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलो, हम तुम्हारी चालाकी में नहीं आएंगे। जाओ जाकर बारातियों के साथ बैठो और दुल्हन का सब्र से इंतजार करो। ठीक है, आज तो तुम लोगों का दिन है, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि कल से मुझे भाभी से मिलने से कौन रोकता है। हाय अल्लाह। अरे आप हर वक्त यहाँ पाई जाती हैं? सिर्फ आज तक, कल से मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि हमें कल से आपके घर के बाहर इंतजार करना होगा? मेरा मतलब सुरैया खाला के लिए। सिर्फ आप ही को नहीं, इन सबको भी इंतजार करना पड़ेगा। पहले यूं ही दरवाजे के पास खड़े होकर मिन्नतें करनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं दरवाजा खोलूंगी। इतना गुस्सा? हम बाराती हैं, बारातियों के तो लोग चाव उठाते हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई हमारा ख्याल ही नहीं रखता। किसने आपका ख्याल नहीं किया? आप मुझे बताइए। जाइए, आपके बस की बात नहीं है। आप एक बार हुक्म तो दे के देखिए। अच्छा, तो फिर ये दरवाजा खुलवा दे। ये दरवाजा? देखा, मैंने कहा। अरे नहीं नहीं, मैं खुलवाता हूं। दरवाजा खोलो। कौन है? मैं हसन, आप दरवाजा खोलिए। फोटोग्राफर साहब आए हैं तस्वीरें खींचने के लिए, आप सब पर्दा कर लीजिएगा। आइएगा जनाब।
सुनिए सुनिए जी, उठ जाइए, फजर होने वाली है। क्या बजा है? 4 बज रहे। उठ जाइए वरना बीबी नमाज के लिए जाग जाएंगी। सब लोग 5 बजे उठते हैं, तुम मुझे 4 बजे भगा रही हो। नहीं, आप जाए, घर में मेहमान भरे हुए हैं, सब बारी बारी गुस्ल खाने में जाएंगे और किसी ने आपको कमरे से निकलते देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चला जाता हूँ भाई।
सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें दोबारा कब देख पाऊंगा? रात में। रात में क्यों? अपनी बीवी से तो बातें करने के लिए रात तक इंतजार करूंगा मैं। जी, और इससे पहले कमरे के अंदर ना आइएगा। ऐसा क्यों भाई? मानता तो मेरी बीवी हो कि मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानूंगा, तो जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। सारे पंजाब से मेहमान आए और अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बदनामी होगी। खुदारा ऐसा ना कीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर थोड़ी सी देर मेरे पास बैठ के तो बातें कर लो, फिर चला जाऊंगा। थोड़ा मुस्कुराओ तो। ये कैसी मुस्कुराहट है भाई? थोड़ा सही से मुस्कुराओ। खुदारा आप चले जाइए। अच्छा भाई, चला जाता हूँ। लेकिन सुनिए, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा ना? एक पल को भी नहीं लगेगा। चाहिए ना? फरजाना इधर आओ, सुनो। जाओ जरा छोटी भाभी को बुला कर लाओ, उनसे को सुरैया की ससुराल में नाश्ता देकर आना। जल्दी जाओ। कहाँ नाश्ता भिजवा रही है बीबी? सुरैया की ससुराल में, और कहाँ? लाए मैं दे आता हूँ। अरे नहीं, वो दे आएंगी ना। अरे वो तो तैयार हो रही होंगी वलीमे के लिए, आप फिक्र ना करें, मैं पहुंचवा दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर जरा एहतियात से सबको अच्छी तरह नाश्ता करवाना। अरे फिक्र ना करें, अपने हाथों से सबको खिला के लाऊंगा। हाँ आ जाओ फिर। अरे हसन, आओ आओ बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। अरे ये क्या, ये क्या तकल्लुफ किया बेटे? अरे ये तो रिवाज है, और वैसे भी नाश्ता तो करना ही होता है। हाँ जरूर। मैं बानो को बुलाती हूँ। बानो, बानो, अरे बिटिया कहाँ हो? बानो, ओ मजाल है जो ये बिटिया हमारी बात सुने। हम आवाजें देते हैं लेकिन आगे से कोई जवाब ही नहीं मिलता। हर वक्त गुमसुम चुपचाप। अब सामने खड़े हैं, आवाजें दे रहे हैं, खड़ी है, मुस्कुरा रही हैं। खुदा जाने दिमाग कहाँ होता है आजकल। बानो, बानो, अरे बानो बेटा। जी बीबी। अरे अरे बानो, हद करती हो बेटा तुम। कहाँ चली गई थी? अब आओ, ये सीनी उठाओ नाश्ते की और दुल्हन बेगम के कमरे में ले जाओ। बानो, हमने क्या कहा सुना नहीं तुमने? सीनी उठाओ और दुल्हन बेगम के कमरे में ले जाकर नाश्ता चुनो। बानो, नहीं तुम रहने दो भाई, हम नजमा को बुलाते। नजमा। नहीं मैं नहीं, बस नजमा को बुलाते हम। वहाँ कहाँ जा रही हो बिटिया? मैंने कहा था ना, बिल्कुल ही बौखला गई हो। अंदर जाओ बहू बेगम के कमरे में। क्या हो गया? अब रात भर जागेंगी तो यही होगा ना। हाँ, हमने कितनी दफा कहा है बेटा, रात को नहीं जागते, रात सोने के लिए होती है, लेकिन नहीं सुनेंगी। तुम रात भर तो नहीं जागते ना बेटा? नहीं, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता बेटा। बिल्कुल भी नहीं। कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं भाभी बस यही थी। मैं पता क्या समझ रही थी, आज तुम उठते साथ ही मुझसे मिलने आओगी, लेकिन तुम तो। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो?
मैं नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। वो नाश्ता आ गया हमारे यहाँ से। जी। कौन लेकर आया? वो कौन? वो हसन भाई। हसन आया है? जी। जरा उसे बुला दो। लेकिन भाभी मैं कैसे बुलाऊं? भाई अब तुम ही हो यहाँ पर, कोई और तो है नहीं, बुला दो। हाँ लेकिन वो मैं सोच रही थी। मैंने तुम्हें काम के लिए बोला, तुम्हें बुरा लगा ना? वो दरअसल शादी से पहले की आदत पड़ी है ना, इसलिए। अल्लाह ना कर भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही? मैं अभी बुलाती। अरे आप ही जाके देखो लस्सी बनी या नहीं बेटा। आप लोग नाश्ता कर लेना वरना ठंडा हो जाएगा। हाय कोई पहुंचा नहीं? मैंने तो सबसे कह दिया था बेटा। जी लग तो नहीं रहा कोई आ रहा है, मैं ही बुला लेता हूँ। हाँ हाँ सुनो बेटा, नाश्ता किए बिना जाना मत। हाँ अच्छा चलो भाई चलो नाश्ता करें, चलो उठो। हसन, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं वो मैं असल मैं आप वो नाश्ता आ गया है, मैं आपको उसके लिए बुलाने आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, नाश्ता आ गया, चलो चलो। अरे वो बेटा मेरा ना उगाल था अंदर रह गया, वो लेके आना है। दीनू, दीनू, अरे दीनू तुम यहाँ खड़े हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। जाओ जाके उनसे कहते हो कि भाभी उन्हें बुला रही है। किसको बाजी? उनको जो भाभी के यहाँ से आए। आप मेरी बात कह रही हैं? वो हाँ भाभी आपको बुला रही है। ये बात आप मुझे खुद भी बता सकती थी, तो फिर दीनों को भी बुला रही थी? हाँ लेकिन मैं वो आप मैं वो बस। क्या हो गया आपको? कोई देखे तो समझेगा आप मुझसे शर्मा रही हैं। मैं भला आपसे क्यों शर्माऊंगी? मैं तो सिर्फ इसलिए कि मैं तो सिर्फ इसलिए क्या